हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वीकली एक्सपायरी है। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो भी मैंने दो स्टॉक्स सिलेक्ट किए हुए हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो ये मेरा ट्विटर आईडी है। ठीक है। और चैनल तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो आप इसको लाइक से तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पे 2 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है। हाई के बाद कल फिर कल उसने कंसोलिडेशन किया है और हाई ब्रेक नहीं किया हुआ है अभी। ठीक है। तो अभी मेरा जो टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए, निफ्टी यहाँ दो 19,200 19,300 तक निफ्टी आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। तो अभी बेरिश नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है और वो भी ज़रूरी है। और तो आप डेली में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो डेली का चार्ट हम देख लेते हैं। अ, हम्म, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कल वो एक ही रेंज में घूमता रहा था निफ्टी। तो यहाँ पर आपको जैसे ही ये 19,465 के नीचे आए, अगर निफ्टी ट्रेड करना चालू करे तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं टिल 19,420 तक। ठीक है। तो ये आपको 40-50 पॉइंट की मूव मिल जाएगी तुरंत। तो निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है वो हम पहले देख लेते हैं, तो उसके बाद हम अपना ट्रेड बनाएंगे, लेकिन ये लेवल आपको याद रखना है। ठीक है। और अगर आपको इस लेवल से ऊपर जाए तो भी आपको ये रेजिस्टेंस फेस करना होगा 19,500 पे। तो अगर यहाँ पे अगर निफ्टी ओपन होता है नज़दीक, तो आप वहां से अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। टिल 19,400 तक की। ठीक है। तो उसके बाद है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आप इंट्राडे आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही था। तो अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो ही जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि 45,360 यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पे काम करेगा। तो अगर इसके आसपास ऊपर होता है तो आप वहां से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। फिर आपको 45,200 तक। ठीक है। क्योंकि ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट हम देखें तो यह निफ्टी पॉजिटिव था और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने डोजी भी बनाया हुआ है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेरिश है। अगर मार्केट को नीचे ले जाएगा तो बैंक बैंक निफ्टी ही सबसे ज़्यादा नीचे गिरेगा निफ्टी के मुकाबले। तो अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो आप बैंक निफ्टी में बना सकते हैं, और लॉन्ग बनानी है तो आप निफ्टी में बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी ने भी डोजी बनाया हुआ है और कल वो रेड के साथ ही एंड में क्लोज हुआ था। ठीक है। तो उसका हम डेली का चार्ट देख लेते हैं, तो उसमें भी बैंक निफ्टी की तरह ही है। ये जो ट्रेड लाइन देख रहे हैं हम, तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर अ, अगर क्लोज होता है, सॉरी, वो इस ट्रेड लाइन के ऊपर ओपन होता है तो हम उसमें बाई इनिशिएट करेंगे। लेकिन ये जो लेवल है 20,300 का, अगर उसके ऊपर निकलता है तभी हम बाई की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है। वरना वहाँ पे आते ही आप अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और आप अपना एसएल रख सकते हैं 20,400 का, और आपका टारगेट होगा 20,200 का। ठीक है। उसके बाद हम मेटल्स। तो मेटल्स में अच्छी खासी बढ़त कल आई हुई थी, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मेटल्स भी रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा हुआ है। तो ये अभी ब्रेक कर रहा करेगा कि नहीं वो हम देखेंगे, क्योंकि आरएसआई भी पॉजिटिव है और स्ट्रांग भी है 60 के ऊपर। तो मेटल्स स्टॉक्स में आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा अभी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में ने कल भी अच्छी खासी बढ़त दिखी स्मॉल कैप ने, तो और हाई भी बनाया हुआ है कल।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट आरएसआई प्राइस अपनी हायर हाई बना बना रहा है, लेकिन आरएसआई हायर हाई नहीं बना रहा है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप अपना स्मॉल कैप का कोई भी स्टॉक अभी जो लिया हो, ठीक है, इस लेवल पे यानी कि 10,610 के आसपास अपने किसी भी स्मॉल कैप लिया हो, तो आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और मिड कैप में भी आप देखोगे तो सेम पैटर्न ही बना हुआ है जैसे स्मॉल कैप में बना हुआ है, प्राइस हायर हाई बना रहा है और आरएसआई यहाँ पे फ्लैट था और यहाँ पे इसने भी लो बनाया हुआ है। तो आप मिड कैप में भी अपनी लेटेस्ट पोजीशन को आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर बाई किया हुआ है तो आप वही निकालना है, लॉन्ग टर्म की पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और डीएक्सवाई में देखें तो कल अच्छी खासी बढ़त हमें दिखाई दी, लेकिन अभी भी ये यहाँ से और यहाँ तक जाएगा और उसके बाद यहाँ से फिर से नीचे आएगा डीएक्सवाई भी। तो यह इसी की वजह से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन भी करेगा और डाउन साइड भी हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद कॉपर में हम देखें तो कॉपर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है अपनी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वहीं पर। ठीक है, आगे भी आप देखोगे तो यहाँ पर आके उसने अपसाइड ट्रेंड लिया था। ठीक है, और फिर से वहां से नीचे आया और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेकर इसी जोन में तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आपको मेटल्स में ज़्यादा ध्यान देना है अभी। ठीक है, तो एक और इस सेक्टर में आप मेटल्स में आप देख सकते हैं। तो आज का मेरा पहला स्टॉक्स है पिक्स ट्रांसमिशन। तो पिक्स ट्रांसमिशन देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन से ही घुमा हुआ है। तो अगर जैसे ही ये पिक्स ट्रांसमिशन इस रेंज के ऊपर आपको दिखाई दे, 974 तो बहुत दूर का लेवल है, लेकिन यहाँ पे आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी अच्छी खासी बड़ी हुई है, तो यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं 915 का। अगर आपको अगर आपको ये स्टॉक 940 या 938 के आसपास मिले तो आप बाई कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा 974 का। ठीक है, और आपका एसएल होगा 915 का। दूसरा मेरा स्टॉक्स है एपीएल अपोलो। तो एपीएल अपोलो भी अपने सपोर्ट जोन पे ही है। तो अगर ये 1300 के नीचे क्लोज होता है तो आप इसमें अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आपको एक बाइंग पोजीशन बनानी है तो आप यहाँ पर एक बाई कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी है अभी। ठीक है, तो आप एक बाई पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। आपका टारगेट होगा 1360 का और एसएल होगा आपका 1300 का। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।